हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता का आज बहुत अच्छा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मतलब संसार में हम लोग देखते हैं कि भगवान जो है, भगवान को समदर्शी बताया गया है, समभाव रखते हैं, क्योंकि भगवान जो है सबका हित चाहते हैं और भगवान भगवान के ही सारे संतान हैं, कोई भी जीव हो। तो फिर भगवान ऐसा पक्षपात और द्वेष ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। पहले श्लोक पढ़ देता हूँ। अध्याय 9 का परम गुह्य ज्ञान और श्लोक नंबर 29। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्णा। भगवान जो है, जैसे बताते हैं, आप लोग सुन चुके हैं पिछले कि मामे वांश जीव लोके जीव भूता सनातना। जितने भी भूत हैं, जितने मतलब जीव आत्मा हैं, भगवान के ही अंश हैं। भगवान क्यों दूसरे से द्वेष करेंगे, क्यों मित्र करेंगे? भगवान जो बोलते हैं यहाँ पे कि समो अहम सर्वभूतेषु, कि मैं क्या हूँ, समो अहम सर्वभूतेषु। मैं न किसी के द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। अभी उदाहरण देख लें कि महाभारत इतना विशाल युद्ध महाभारत हुआ, इसमें देखें कि कौरव लोग मारे गए, पांडव लोग बच गए। तो यहाँ दिख रहा है कि भगवान जो है पक्षपात कर रहे हैं, समदर्शी नहीं हैं, उनसे द्वेष कर रहे हैं और पांडवों को पक्ष ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमको, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्यों? एक एक उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कोई संसार में व्यक्ति है, तो हालांकि कितनों भी परोपकारी हो, कितनों भी समाज की सेवा करता हो, लेकिन अपने जो संतान है उससे ज्यादा लगाव रखता है कि नहीं? इस संसार में हम लोग देखने को मिलता है ये सब चीजें। ये चीज जो उदाहरण प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, तात्पर्य में बताते हैं कि जो अपने संतान से लगाव, प्रेम, परोपकारी जो पब्लिक को करते हैं, उससे ज्यादा इसमें दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये उनको ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि ये अपना समझते हैं। तो उनको हम बता सकते हैं कि नहीं, अभी समाज सेवक है, सबका ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से भगवान जो है सबका समभाव रखते हैं, ध्यान, कोई पक्षपात नहीं करते हैं। अभी देखें, अभी तो बोलते हैं कि प्रत्राणायाम साधुना विनश्य च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभावानि युगे युगे। तो अभी भगवान ने यहाँ पे दूसरा चौथा अध्याय में हम लोग सुने थे कि प्रत्राणायाम साधुनाम, साधुओं की रक्षा करते हैं, दुष्कृतम, दुष्टों का नाश करते हैं। अभी दुष्ट है, दुष्ट कौन है? भगवान की संतान है। अभी अपनी प्रवृत्ति से दुष्ट बन गए वो लोग, तो उनको मारना पड़ता है। तो एक समझ लीजिए, जैसे अभी रावण हो गए हैं, शिशुपाल हो गए हैं, कंस हो गए हैं, जितने भी भगवान मारे हैं, तो उन लोग का हित हुआ। ये मत समझिए कि उन लोग का अहित हुआ। जो भी भगवान के साथ, भगवान के लीलाएं में भगवान के द्वारा मारा भी जाते हैं, तो उनका भी परोपकार होता है, उनका भी उद्धार होता है। जैसे कंस को मारा गया तो उनको मुक्ति मिली, भगवान के हाथों से मारा गया। तो अब जैसे अभी पहला जो भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष के थे, तो पुतना, राक्षसी असुरुनी पुतना को मारे भगवान श्री कृष्ण ने। हालांकि वो माँ के भाव में गई थी दूध पिलाने के लिए, लेकिन उनका स्वभाव था कृष्ण को मारने के लिए।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको मार दिए। तो यहाँ पक्षपात किए या द्वेष किए? नहीं, आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताया कि उनको जो अपनी माँ यशोदा मैया उनका स्थान दिए, उनको अपने धाम में, बहुत दुर्लभ है अपने धाम में सबको जाना नहीं मिलता है, वहाँ अपने स्थान दिए भगवान श्री कृष्ण ने। तो परोपकार ही किए ना एक तरह से। हमको अपने मन बुद्धि से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि तो पुतना को मार दिया आप, लेकिन उनका कल्याण हुआ, उनका उद्धार हुआ। भगवान के हाथों से मरना भी बहुत बड़ा कल्याण का कार्य है। तो हमको लगता होगा कि ये तो पक्षपात कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, लेकिन पक्षपात और द्वेष नहीं है। जैसे भगवान यहाँ बोलते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषु न प्रिया, न किसी से मैं पक्षपात करता हूँ न घृणा करता हूँ। फिर बोलते हैं आगे, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो मेरी सेवा करता है, भक्ति में ये सेवा करता है, तो उनको क्या होता है, मैं ते तेषु चाप्यहम्, वो जो है मुझ में निवास करता है, मैं उसमें निवास करता हूँ। क्योंकि जो भक्त है, भक्त का जो स्वभाव है, भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं, वो हमेशा याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान भक्तों को याद रखते हैं, और भक्त जो है भगवान को याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। ये संबंध है, सब जीवों का संबंध है, लेकिन हम लोग कुछ मानते भगवान की बात और कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो ये भगवान का दोष नहीं है। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी सूर्य, अभी दिन की समय है, दिन के समय है, तो दिन में सूर्य अभी दिख रहा है और सारे वस्तु हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति बोले, जो जिनकी आंख अंधा है, वो बोले कि देखो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे साथ भगवान पक्षपात कर रहे हैं, ये अन्याय है। अरे सूर्य का क्या दोष है, तो सूर्य तो सबके लिए रोशनी दे रहे हैं। अब आप आंख बंद करके रखोगे तो कैसे दिखेगा आपको? भगवान तो सबके लिए देते हैं, सबके लिए ज्ञान देते हैं, सबके लिए भक्ति करने का सुविधा देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको लाभ लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं। जो भगवान की बात सुनते हैं, तो वो जीव जो है भगवान के चरणों का शरण लेते हैं, उनके हमेशा गुणगान करते रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी उस भक्त को याद रखते हैं। इसी प्रकार से भगवान जो है बहुत दयालु है और सबका हितैषी है। इसीलिए इस श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हमको किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान जो है अपने भक्तों को ही रक्षा करते हैं और दुष्टों को मारते रहते हैं। ये तो सामान्य जनों की ऐसा दृष्टि होती है। हम अगर रहते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपना ही लोगों को कुछ करें और दूसरे लोग कुछ ना करें, ऐसा हमारा एक समान चेतना वाले को होता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। अभी और देखेंगे एग्जाम्पल, भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध किए मथुरा में, तो कंस को मारने के बाद राजा किसको बनाए? उनके पिता उग्रसेन को। तो अपने राजा बन सकते थे, तो इस प्रकार से अपने नाना को ही राजा बनाए। और देखें रामचंद्र भगवान लंकेश्वर रावण को मार दिए, लेकिन राजा खुद नहीं बने, वो किनको राजा बनाए? विभीषण को बनाए। इस प्रकार से अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। इस प्रकार से जो भगवान है परम कल्याण है, पवित्र है, और हमारे जैसा उनकी चेतना नहीं है, उनकी परम चेतना है।
परमात्मा है, वो सबके हित चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आप ऐसा मत समझिए कि भगवान जो है हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं, सब दूसरों के लिए किए हैं। हम तो अंधे हैं, हम तो अज्ञानी हैं, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं दरिद्र हूँ, कैसे भक्ति करूँगा मैं। लेकिन नहीं, सबके लिए भगवान सुविधा कुछ न कुछ दिए हैं, हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। कोई भी नहीं बोल सकता है मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता हूँ, भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। भगवान ने कुछ न कुछ बुद्धि, कुछ न कुछ इंटेलिजेंट, कुछ वस्तु उनकी व्यवस्था किए हैं, और जहाँ पे है वहीं से शुरू भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से सिर्फ हमको इच्छा करना है, भगवान की सेवा करना, भगवान से जुड़ना, अपने घर वापस जाना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं। और इसमें श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भौतिकतावादी, मायावादी जो लोग होते हैं, उन लोग हमेशा कहते रहते हैं, नकारते रहते हैं कि भगवान की लीलाएं माया माया है, अलग अलग बोलते रहते हैं। तो इसके लिए हमको ये सब सुनना नहीं है। भगवान जो है हमेशा हितैषी चाहते हैं, और जिस प्रकार से भगवान के शरण लेंगे उसी प्रकार से भगवान हमको आदान प्रदान करेंगे। इस प्रकार से आप लोग समझिए, और हम आगे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।